हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको हाफ चैप्टर करवा दिया था, जो कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चल रहा है, चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर सॉरी। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चे, वो आता है एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी देखो बच्चे क्या होती है। द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल्स हियर हीलियम और नियॉन, दे आर नोन एज मोनो एटॉमिक। देखो बच्चे, एटॉमिसिटी वो प्रॉपर्टी है या वो चीज़ शो करती है कि कोई एटम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कैसे मिलता है। अब जैसे देखो, हीलियम और नियॉन की इन्होंने एग्जांपल दी है, तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब ये रहने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करते, ये बिल्कुल अकेले पाए जाते हैं। तो इस वजह से इनको मोनो एटॉमिक कहा जाता है। मोनो मीन्स अकेले रहना, वन। वैसे मोनो शो करता है वन यूनिट को, तो मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम, ये अपने आप में एक एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन एग्जिस्ट कर सकता है? हीलियम या नियॉन। तो इस वजह से इनकी एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं आगे। डाया एटॉमिक, डाया होता है बच्चे दो, तो जो एटम्स अकेले नहीं रह सकते, दो की फॉर्म में रहते हैं, जैसे H2, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, H2N2, तो ये ऐसे एटम्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इनको डायाटॉमिक बोला जाता है। तो इनकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चे। इसके बाद है व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ फॉर्मूला गिव। मान लो हमें किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता है, तो उसका हमें क्या बेनिफिट है या वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। देखो, इन्होंने वाटर की एग्जांपल ली है H2O, तो इससे हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट देखिए, वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दस फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड टेल्स द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक तो हमें ये पता चल गया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट या एटम्स प्रेजेंट हैं। दूसरा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईयर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, हाउ मैनी, पहले में पता चल गया कौन से हैं, दूसरे में पता चला कितने हैं, थर्ड में पता चल रहा है कितने प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर हमने वाटर बनाना है तो हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम, सॉरी, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए, तो तभी वो कंबाइन करके प्रॉपर वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक फार्मूला हमें ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है बच्चे। बाकी बुक से आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से बच्चे साथ में देखते जाओगे बुक को भी और समझते जाओगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सारी आप बुक को बड़े आराम से डील कर पाओगे। उसके बाद बच्चे टर्म आ गई हमारे पास वैलेंसी, ये थोड़ा ध्यान से समझना। देखो बच्चे, हमें फिर से मैं वाटर की एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का आपस में केमिकली कॉम्बाइन हुए हैं, तभी एक मॉलिक्यूल वाटर का बना है। ठीक है बच्चे। तो इट मीन्स एटम्स आपस में कॉम्बाइन करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन की भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो देखिए वैलेंसी है क्या, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ए ग्रुप डिनोट्स इट्स कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, कि वो कितने एक एटम और कितने एटम्स के साथ कॉम्बाइन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है बच्चे। जैसे इन्होंने नीचे हाइड्रोजन की एग्जांपल ली है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन एक के साथ कॉम्बाइन कर सकता है। तो मतलब हाइड्रोजन अपने साथ एक और एटम को कॉम्बाइन कर सकता है। इस वजह से इन्होंने बच्चे हाइड्रोजन की वैलेंसी की एग्जांपल ली है। वो कह रहे हैं, देखो, वी टेक द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एज 1, द वैलेंसीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ग्रुप्स इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कैन कॉम्बाइन विद और बी डिस्प्लेस्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट और ग्रुप। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई सेंट्रल एटम है, उसके साथ हमने हाइड्रोजन लगाने हैं, तो ये एक तरह की सेकंड डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन आप ऊपर वाली इजीली डेफिनेशन दिमाग में रख सकते हो कि जस्ट कैपेसिटी है कि कोई एटम और कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे मान लो मैं एक एटम हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं किसी क्लास में जाता हूँ और मैक्सिमम 2 फ्रेंड्स बना सकता हूँ। ठीक है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2 फ्रेंड्स से ज़्यादा नहीं बना सकता, तो वो मेरी वैलेंसी है कि मैं 2 फ्रेंड्स बना सकता हूँ। ऐसे ही कोई और पर्सन होगा,
वो 5 फ्रेंड्स बना सकता होगा, कोई और होगा वो 10 फ्रेंड्स बना सकता होगा। ठीक है बच्चे, तो जितना कोई एक पर्सन जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बना सकता है वो उसकी वैलेंसी है। सेम एज यहाँ पे कोई एक एटम दूसरे कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है वो उसकी एटॉमिसिटी सॉरी वैलेंसी आ जाती है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नीचे इन्होंने जो नीचे शेडेड है दी वैलेंसीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ग्रुप्स, इनका मतलब ये है कि अगर कोई एटम्स अपने साथ और कितने हाइड्रोजन एटम्स लगा सकता है तो वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ईजिली वे में बता दिया, तो सिंपल वैलेंसी का मीनिंग यही है। इसके बाद देखिए बच्चे, वैलेंसी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं बच्चे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ रिएक्शन होगा, अगर कोई चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो कुछ रिएक्शन होगा, उसके बाद उनका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चे, तो लेफ्ट साइड पे हम रिएक्टेंट लिखते हैं जो रिएक्ट करते हैं, राइट साइड पे उनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है वो लिखा जाता है, और बीच में एरो लगाया जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे देखिए शेडेड में लिखा हुआ केमिकल इक्वेशन शोज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स और फॉर्मूलाई। तो अगर हमारे सामने कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो इट मीन्स उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा उसके फॉर्मूला से कि हाँ इसमें कितने एटम्स हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो सब कुछ हमें केमिकल इक्वेशन बता देगी। जैसे नीचे बच्चे एग्जांपल ली हुई है, Fe आयरन प्लस S सल्फर, तो सल्फर और आयरन रिएक्टेंट हैं, आपस में इनका रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, आयरन सल्फाइड FeS। तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चला, ये सारी इसकी केमिकल इक्वेशन से। ठीक है बच्चे, ऐसे देखो कुछ बैलेंस्ड होती हैं कुछ अनबैलेंस्ड होती हैं। बैलेंस्ड वो होती हैं जिनमें लेफ्ट साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मतलब कि जितने रिएक्टेंट में एटम्स हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल मान लो 20 यूनिट्स हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो 20 यूनिट्स ही उधर प्रोडक्ट बनने चाहिए। जैसे मैं इधर एग्जांपल लूँ ऊपर 1 Fe और 1 S, Fe मतलब आयरन, 1 आयरन एंड 1 S इक्वल टू 1 FeS, मतलब कि जितने इधर Fe आयरन एटम है उतने ही राइट साइड पे हैं उतने ही लेफ्ट पे हैं, जितने सल्फर एटम राइट पे हैं उतने ही लेफ्ट पे हैं। मीन्स दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, ऐसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बैलेंस। ऊपर देखो मैं एक आपको बता देता हूँ, N2 + H2 इक्वल टू NH3। तो इधर देखिए N2 है लेकिन राइट साइड पे N1 है, H2 है लेकिन राइट साइड पे H3 है, तो मतलब ये बैलेंस नहीं है, दिस इज अनबैलेंस्ड। अभी नीचे इसको बैलेंस कैसे किया, N2 वैसे रखा, H2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 2NH3 कर दिया। अब जब आप काउंट करोगे N और H तो दोनों तरफ सेम नंबर में मिलेंगे आपको, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चे, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन होती है, अनबैलेंस होती है। तो बच्चे यहाँ पे थ्योरेटिकली मैंने आपको सारा चैप्टर इन 2 वीडियोज़ में करवा दिया। अब आपने अच्छे से दोबारा वीडियोज़ को देखना है, खुद नोट्स से पढ़ना है, बुक ले ली है तो बुक्स में से अच्छे से इनको रीड करना है। ठीक है, और बैक एक्सरसाइज बच्चे ट्राई करनी है खुद। क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है वो PDF की फॉर्म में पहले ही मतलब आपको मिल जाएंगे, आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे या हो गए होंगे, तो आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है बच्चे। ओके।